हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक हमारे यूट्यूब चैनल हिट मूवी एक्सप्लेन में। आज हम एक इंटरेस्टिंग मूवी को एक्सप्लेन करेंगे जिसका नाम है मैगन। मूवी के शुरू में हमें एक 8 साल की बच्ची दिखाई देती है जिसका नाम केडी होता है और वो अपने वालिदैन के साथ गाड़ी में कहीं पर जा रही होती है। पर वहाँ का मौसम काफ़ी ख़राब था और काफ़ी ज़ोरों से नो फॉलिंग भी हो रही थी और रोड भी काफ़ी स्लिप था, जिसकी वजह से गाड़ी बार बार अपना कंट्रोल खो रही थी। इसीलिए केडी के मॉम डैड कोई रिस्क ना लेते हुए गाड़ी को बीच रास्ते में ही रोक लेते हैं, लेकिन तभी सामने से एक ट्रक आता है और उनकी गाड़ी को टक्कर मार देता है और इस एक्सीडेंट में केडी के मॉम डैड नहीं बच पाते। इसके बाद हमें केडी की आंटी दिखाई जाती है जिसका नाम जेमा होता है। जेमा एक टॉय कंपनी में काम करती है जिसका नाम है फनकी और वो एक रोबोट इंजीनियर है जो कि अपनी कंपनी के लिए नए तरीके के खिलौने बनाती है। जेमा अपनी टीम के साथ अपने बेसमेंट में एक बहुत ही एडवांस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही थी जिसका नाम मैगन होता है, लेकिन तभी जेमा का बॉस वहां पर आ जाता है और जेमा अपने प्रोजेक्ट का डेमो अपने बॉस को दिखाने लगती है। लेकिन तकनीकी खराबी होने की वजह से रोबोट ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उसका बॉस काफी ज्यादा गुस्सा होता है और जेमा को इस प्रोजेक्ट को शट डाउन करने के लिए कहता है और जेमा को बस बच्चों के लिए टॉयज बनाने के ऊपर फोकस करने के लिए कहता है। इसके बाद जेमा को अपनी बहन की मौत के बारे में पता चलता है और वो केडी को अपने साथ ले आती है। घर के अंदर जाने से पहले केडी की मुलाकात अपने पड़ोसी के कुत्ते से होती है जो कि एक छोटे से होल से कभी कभार जेमा के गार्डन में आ जाता है। जेमा के घर में काफी सारे टॉयज होते हैं और एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी होती है जिसका नाम एल्सा होता है। केडी के वालिदैन की मौत के बाद उसे किसी भी चीज़ से कोई भी खुशी नहीं मिलती, वो बस हमेशा चुप ही रहती और जेमा को समझ में नहीं आता कि वो कैसे केडी की मदद करे। इसीलिए वो एक थेरेपिस्ट को अपने घर बुला लेती है और थेरेपिस्ट का नाम लाइडा होता है। अब लाइडा उनके साथ एक सेशन करती है और सेशन ख़त्म होने के बाद वो जेमा को बताती है कि जेमा को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त उसके साथ बताना होगा। अब जब यहाँ तक वीडियो देख ही ली है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और भी ज़्यादा वीडियोस बनाने में। इसके बाद जेमा केडी को कहती है कि उसे कुछ काम है जिसके लिए उसे काफ़ी ज़्यादा वक्त लग सकता है और उसे कुछ देर के लिए अकेला रहना होगा। वो अपने घर के बेसमेंट में काम करेगी और केडी के टाइम पास के लिए वो उसे अपना आईपैड दे देती है। काम खत्म होने के बाद वो केडी को घुमाने ले जाएगी। काम करते करते रात हो जाती है और केडी उसके पास आ जाती है। केडी के आते ही जेमा उसको अपना काम दिखाती है। अब केडी की नज़र उस बेसमेंट में एक रोबोट के ऊपर पड़ती है जो साइज में काफ़ी बड़ा होता है। उस रोबोट का नाम ब्रूस होता है जिसे जेमा ने अपने कॉलेज के वक्त बनाया था और ब्रूस को 2 हैंड ग्लव्स से ऑपरेट किया जाता है जिससे कंट्रोलर जो भी मूवमेंट करेगा वही सेम मूवमेंट ब्रूस भी करेगा। ब्रूस को देखने के बाद केडी उसे कहती है कि अगर उसके पास ब्रूस जैसा कोई खिलौना होता तो उसे किसी और खिलौने की जरूरत नहीं होती। केडी की बात सुनने के बाद जेमा के दिमाग में वापस से मैगन को बनाने का ख्याल आता है और वो मैगन को बनाने में लग जाती है। मैगन को बनाने के बाद वो अपने बॉस को दिखाने के लिए ले जाती है जिसमें केडी भी शामिल होती है जो कि पहली बार मैगन से मिल रही है। मैगन को स्टार्ट करने के लिए मैगन के हाथों में केडी अपनी 2 उंगलियों से प्रेस करती है जिससे वो आपस में अटैच हो जाते हैं। एक्टिवेट होने के बाद मैगन केडी से बात करना शुरू करती है। केडी को भी बहुत अच्छा लगने लगता है। उसे भी ऐसा लगता है कि उसे एक बहन या फिर एक दोस्त मिल गई है जिसके साथ वो बातें कर सकती है। इसके बाद मैगन केडी की एक ड्राइंग बनाती है जो केडी को बहुत पसंद आती है और जेमा का बॉस ये सब देख रहा होता है और वो बहुत खुश होता है। वो जेमा को बोर्ड मेंबर्स के सामने ऐसे ही एक डेमो को पेश करने के लिए कहता है और तब तक के लिए मैगन जेमा के घर में ही रहेगी। इसके बाद जेमा मैगन को अपने घर ले आती है जहाँ पर मैगन का पहला काम होता है केडी का ख्याल रखना। मैगन की बॉडी फुली टाइटेनियम से बनी होती है और मैगन की सबसे खास बात यह कि वो अपने आसपास की चीज़ों को देखकर खुद ही सीख सकती है और समझ भी सकती है। अब मैगन और केडी बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं जिससे वो दोनों और भी ज़्यादा करीब आ जाते हैं। बुरी आदतों के बारे में मैगन उसे बताती है और केडी भी मैगन की बातों को बहुत अच्छे से फॉलो करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि केडी बाहर खेल रही होती है और मैगन घर के अंदर से ही केडी को देख रही होती है। इसी दौरान केडी की एक एरो गुम जाती है और वो मैगन से कहती है कि वो इस एरो को ढूंढे। मैगन को वो एरो मिल जाता है लेकिन वो पड़ोसी के घर में होता है। मैगन होल के अंदर से उस एरो को निकालने की कोशिश करती है लेकिन तभी पड़ोसी का कुत्ता वहां पर आ जाता है और वो मैगन को पकड़कर उस पर हमला कर देता है। इतने में ही केडी भी आ जाती है और वो कुत्ता केडी को ही काट लेता है। जेमा जल्दी से वहां पर आकर उन दोनों को रेस्क्यू कर लेती है और केडी को घर के अंदर ले जाती है, लेकिन मैगन अपनी डरावनी आंखों से आंटी को देखती है जैसे कि वो उसका बदला जरूर लेगी। इसके बाद जब रात में सब सो जाते हैं तब मैगन घर से बाहर निकलकर उस कुत्ते के मालिक की आवाज़ निकालती है और उसे अपने पास बुलाती है और जैसे ही वो कुत्ता अपने मालिक की आवाज़ सुनकर
उसके पास जाता है तो मैगन उसे मार डालती है। अगली सुबह पड़ोस वाली आंटी अपने कुत्ते को ढूंढ रही होती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। इसके बाद हम देखते हैं कि थेरेपिस्ट लाइडा एक और सेशन के लिए कैडी से मिलती है, लेकिन इस बार कैडी उनसे बात तक नहीं करती, बल्कि उल्टा वो रोने लग जाती है। और तब फिर से मैगन लाइडा को गुस्से वाली नजरों से देखती है और लाइडा समझ जाती है कि मामला अब भी गिर चुका है और वो जेमा से उस बारे में बात भी करती है। जेमा उसको बताती है कि पेरेंट्स को खोने के बाद तब से लेकर अब तक वो खुश है, लेकिन लाइडा को ये चीज बिल्कुल भी सही नहीं लग रही थी। घर आने के बाद जेमा कैडी को स्कूल जाने के बारे में बात करती है, लेकिन कैडी घर में ही मैगन के साथ पढ़ाई करना चाहती है और वो मैगन के साथ काफी कुछ जल्दी सीख भी रही है। और जेमा उसको एक और स्कूल के बारे में बताती है जो कि आउटडोर है, जहां पर एडवेंचर के थ्रू बच्चों को पढ़ाया जाता है। इस पर कैडी मैगन को भी अपने साथ ले जाने के लिए कहती है। इस पर जेमा मना कर देती है। जेमा के मना करने पर कैडी जेमा के साथ काफ़ी ज़्यादा गुस्से से बिहेव करने लगती है और तब मैगन उसके लिए प्रोटेक्टिव हो जाती है। जेमा मैगन को ऑफ कर देती है, लेकिन मैगन बस ऑफ होने की एक्टिंग करती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जेमा कैडी और मैगन को लेकर एडवेंचर पार्क पहुंचती है। मैगन को एक टेबल में रखकर सब अपनी अपनी एक्टिविटीज करने लगते हैं। जेमा बच्चों के लिए सैंडविच बनाने लगती है और बच्चों में मशरूम ढूंढने की कंपटीशन होती है। सारे बच्चे वो ढूंढने के लिए जंगल जाते हैं और कैडी भी जंगल की तरफ जाने लगती है। कैडी को जंगल में एक बच्चा मिलता है जो थोड़ा गुंडा टाइप होता है। जंगल में वो उससे परेशान करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ मैगन आ जाती है। कैडी उस लड़के को बताती है कि ये उसका रोबोट डॉल है और वो लड़का मैगन को लेकर भाग जाता है। मैगन उस लड़के को कुछ नहीं कहती। मैगन को बहुत दूर ले जाने के बाद वो लड़का उसको जमीन पर फेंक देता है और जैसे ही मैगन को एहसास होता है कि कैडी उसके आसपास नहीं है, वो उस लड़के के कान को खींचने लग जाती है। इतना खींचती है कि वो लड़का जख्मी हो जाता है। इसके बाद वो लड़का भागने लगता है और वो उसके पीछे पड़ जाती है। वो लड़का अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है, लेकिन भागते भागते वो नीचे गिरकर एक गाड़ी के साथ टकरा जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और ये पहला एक्सीडेंट है जब मैगन पहली बार मौत से रूबरू हो रही है। तब मैगन के अंदर ये एहसास जागता है कि क्या वो भी मर सकती है या नहीं। घर आने के बाद जेमा कैडी को उस बारे में भूल जाने के लिए कहती है, लेकिन तभी उनके दरवाजे में पुलिस आ जाती है जो जेमा से पड़ोसी के गुम हुए कुत्ते के बारे में पूछती है और पड़ोस वाली आंटी का शक मैगन के ऊपर ही होता है। इसके बाद रात को मैगन कैडी को लोरी सुनाने के बाद पड़ोस वाली आंटी के पीछे पड़ जाती है। मैगन उसके मरे हुए कुत्ते की आवाज निकालती है और वो रात को अपने कुत्ते की आवाज सुनकर उसको ढूंढने के लिए बाहर निकलती है। मैगन उसके मरे हुए कुत्ते की आवाज फिर से निकालती है और उसको अपने पास बुला लेती है और उसे वहीं पर ही मैगन उसे बेरहमी से मार देती है। इसके बाद अगले दिन फिर से पुलिस जेमा के घर में आती है और उससे उसके पड़ोसी की मौत के बारे में पूछताछ करने लगती है। इस पर जेमा कहती है कि मुझे कुछ नहीं मालूम है। इसके बाद जेमा को भी मैगन के ऊपर थोड़ा बहुत शक होता है और वो मैगन की वीडियो फाइल्स देखने लगती है, लेकिन तभी सारे वीडियो फाइल्स डिलीट हो जाते हैं और एल्सा जेमा से पूछती है कि क्या सब कुछ ठीक है। तो जेमा को ये सुनकर काफ़ी अजीब लगता है, क्योंकि एल्सा को इस तरीके से प्रोग्राम नहीं किया गया। वो अपने मालिक से ही पूछे कि क्या सब कुछ ठीक है। तब वो देखती है कि ये सब मैगन कर रही है। उसने जेमा के घर में मौजूद एआई रोबोट्स को हैक कर लिया है और अब मैगन जेमा को धमकी भरी नजरों से बात करने लगती है। जेमा मैगन से पूछती है कि क्या उसने जंगल में उस लड़के को मारा या नहीं। इस पर मैगन उससे झूठ बोल देती है। जेमा उसको टर्न ऑफ होने के लिए कहती है, लेकिन मैगन टर्न ऑफ नहीं होती। इसके बाद जेमा मैगन को एक पेन दिखाकर उसके ऊपर फोकस करने के लिए कहती है और वो बड़ी चालाकी से मैगन का टर्न ऑफ बटन प्रेस कर देती है, जिससे मैगन टर्न ऑफ हो जाती है। अब जेमा जल्दी से मैगन को एक बॉक्स के अंदर बंद कर देती है और वो कैडी को लेकर अगले दिन ऑफिस निकल जाती है, जो कि आज के दिन उनका लॉन्च भी होता है। लेकिन मैगन को अपने पास ना पाकर कैडी बहुत ज्यादा गुस्सा होती है, तो जेमा कैडी को लाइडा के पास ले जाती है, लेकिन कैडी मैगन के बिना नहीं रहना चाहती। जेमा मैगन को अपनी टीम के पास छोड़ जाती है उसके ऊपर नजर रखने के लिए। इसके बाद जेमा कैडी को लेकर घर वापस जाने लगती है और वो जाते वक्त टेसा को कॉल लगाती है और वो उसे मैगन के बारे में पूछती है, पर मैगन टेसा बनकर जेमा से बात कर रही थी और उसे तसल्ली देती है कि सब कुछ यहाँ ठीक है। तभी टेसा को पता चलता है कि जेमा से वो नहीं बल्कि मैगन बात कर रही थी। तो टेसा कोडी से मैगन को जल्दी से डिस्कनेक्ट करने को कहती है। अब कोडी उसको डिस्कनेक्ट करने लगता है, लेकिन तभी मैगन जाग जाती है और वो कोडी को लटका कर वहां से चली जाती है। इसके बाद मैगन कंपनी के एसईओ के सामने आती है और अपना रोबो डांस करके तलवार उठा लेती है और उसके पीछे पड़ जाती है और वो उसे मार देती है। ये सब उसका मैनेजर देख लेता है और कोई गवाह ना बचे, इसलिए मैगन उसी के हाथों में तलवार थमा कर उसको भी मार देती है। इसके बाद मैगन इस बिल्डिंग से
से बाहर निकलकर एक गाड़ी को हैक करके जेमा के घर के लिए निकल जाती है। इधर जेमा अपने एआई रोबो जिसका नाम एल्सा होता है उसको ऑन होने के लिए कहती है, मगर वो ऑन नहीं होती, जिसका मतलब ये है कि मैगन घर के अंदर आ चुकी है। और तभी जेमा देखती है कि मैगन पियानो के पास बैठी है। मैगन जेमा से बस इतना चाहती है कि जैसे जेमा ने कैडी को अपने हाल में छोड़ दिया था, बस एक खिलौने के सहारे, ये मिस्टेक मैगन नहीं करेगी। वो हर वक्त कैडी के साथ रहेगी और उसे एहसास दिलाएगी कि असली प्यार क्या होता है। तो मैगन जेमा से एक डील करती है। इसके बाद जेमा वही पेन वाली ट्रिक इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, लेकिन इससे मैगन बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाती है और वो जेमा को मारने ही वाली होती है कि कैडी वहां पर आ जाती है। तब मैगन जेमा की आवाज निकाल कर कैडी को अपने कमरे में जाने के लिए कहती है। कैडी के जाने के बाद मैगन जेमा को मारने की कोशिश करती है, लेकिन जेमा किसी तरीके से अपने आप को बचाकर बेसमेंट में चली जाती है। वो एक मशीन से मैगन के चेहरे पर हमला करती है। इस दौरान वहां पर कैडी भी आ जाती है और तब पहली बार कैडी मैगन का असली चेहरा देखती है। लेकिन मैगन अपनी बातों से कैडी का भरोसा जीतने की कोशिश करती है, पर कैडी उसकी बातों में नहीं आती और वो ब्रूस को एक्टिवेट कर देती है और कैडी ब्रूस के सहारे मैगन को 2 टुकड़ों में अलग कर देती है। पर मैगन फिर भी हार नहीं मानती और वो कैडी को पकड़कर उसे मारने ही वाली होती है कि जेमा पीछे से मैगन के ऊपर हमला कर देती है और उसके चेहरे के अंदर से उसकी मेन चिप को निकालने की कोशिश करती है। लेकिन तब भी मैगन पूरी जी जान से लड़ती है और कैडी के हाथों ही मैगन का खात्मा होता है। इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। दी एंड।